बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आर्ट्स वाले पुराने बच्चे पुरानी किताब पूरी बुक से कराने लगा हूं। मैं 8 सवाल हो जाए, अगर 8 सवाल आप करके चले गए तो आप हो जाएंगे अच्छे नंबर से पास। बाकी पूरी बुक करके जानी है आपने, लाजमी नहीं कि इन्हीं 8 सवाल पे हम इंसार करें, ये नहीं भी आ सकते लेकिन आने चाहिए आपको। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा। आपकी 1.3 9th आर्ट्स वाले बच्चे जनरल मैथ, 9th आर्ट्स वाले बच्चे जो से हैं जनरल मैथ वाले, वो वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने सवाल करना है, वो कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करें आप 2/3 रेशो 3/5, 3/5। आपने जिम्मे करना है जो रेशो होता है इसका मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। तो आपने लिख देना 2/3 डिवाइड 3/5। डिवाइड को आप करेंगे मल्टीप्लाई में, किसमें करेंगे? मल्टीप्लाई में। 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ पर। अब 5 टू 10 और 3 9। इसे 10:9 भी आप लिख सकते हैं। अगर कटिंग हो तो ठीक है, नहीं हो तो यही आंसर आपका। ठीक हो गया। इसी का पार्ट 2 कर लेते हैं। थोड़े बहुत पार्ट करा देता हूँ ना इसी के, ताकि गलती ना हो आपसे। वो कह देता है 15/10 रेशो 2/1। सॉरी 2 दे देता है। साकिब समझ आ रही है ना? 2 दे देता है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। फिर करेंगे 15/10 डिवाइड 2/1, 15/10 मल्टीप्लाई 1/2, 15 ये 10 है ना, तो ये हो जाएगा 20। कटता है 5 4 5 3 3/4, तो 3:4। ठीक हो गया। अगले वाला सवाल आपको पता है ज़कात वाला, ठीक है। ज़कात वाला कोई सवाल भी एक भी आ सकता है, लेकिन ज़कात वाला मुझे उम्मीद है कि शायद ये वाला आ जाए। बाकी तो आपको सारे ही आते हैं ज़कात का, ठीक है। ज़कात का सवाल है एक हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 10 है 2.1 एक्सरसाइज। बेटा आराम से बेटा 2.1 इसमें बताता है कि भाई अमाउंट है 20 लाख 20 लाख अमाउंट है, ठीक है। और 10 लाख अमाउंट में जॉन सा है ना, राइट, उसने छोड़े हैं 2 सन्स, 2 बेटे छोड़ दिए उसने, और विडो है ये, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा इसकी जो है इसके बच्चे भी हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालेंगे 1/8। बेटा बताए, बस एक मिनट, मैंने 8 सवाल पूरे कराने बेटा, आराम से करना। 1/8 हो जाएगा विडो कैसा, कैलकुलेटर खुद कर लेना बेटा, टाइम इतना करने का। ये इससे डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेटर पकड़ लें आप एक बार ना, कर लें सवाल, क्योंकि हल किए बगैर ना इस तरह समझ नहीं आती बच्चों को ना। लैम ये दे दें, ये आप कर लेंगे, करें आप, आपको आता है करें। 2 के बाद 0 ध्यान से डालिएगा, 3 4 5 6 0 है, 6 0 और डिवाइड बाय 8 करना है, डिवाइड बाय 8। इसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता है ना? क्या है? ये नहीं बोलना, इस तरह बोलना 2 5 वगैरह नंबर बोलना है इस तरह, 2 5 0 0 0 यार 2 5 4 0 बोल देता, ठीक है। हो गया, ठीक है जी। होता है बड़े शहर में ऐसा होता है। अब ये 20 लाख है, बेवा के पैसे बेवा को वापस करें, बेवा को दे दें पैसे। बकाया कितने पैसे रह गए? इसे कहना 20 लाख में से आपने देने हैं ना 2,50,000, तो शाम कर देगा यहाँ पर। देना देना, इधर 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 कैलकुलेटर मैं खुद ही कर लेता ना। ज्यादा तो बनने थे, भाई ने 0 ही 10 डाल दिए, 0 6 है सिर्फ, कटे कर दिए। ये सही है आंसर आपका, 25,000 माइनस, ये आता है आंसर 17540। ये आ गया हमारे अमाउंट, ये हमारी पेंडिंग अमाउंट आ गई, यानी अमाउंट हमारे बच गई है, ये अमाउंट बच गई है। देवा को अपने 25,000 रुपए तो 2,50,000 दे दिए। अब ये जो अमाउंट जो बच गई वो बच्चों में बांटनी है। बेटे का ऐसा कितना होता है? 2 होता है। कितने बेटे हैं? 2 हैं, तो 2 + 2 क्या हो गया? 4। तो 2/4 मल्टीप्लाई ये अमाउंट आएगी 1750000 40। अब देखें
175 175 दो तो 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 आ गया हमारा 875000। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है। इसी को आप दूसरी बार भी ले सकते हैं क्योंकि उसके दो बेटे थे। ठीक हो गया। कितने सवाल हो गए हैं? दो हो गए हैं। कितने सवाल रह गए हैं? 6 रह गए हैं। ठीक है, ज़कात पर वैसे पूरा चैप्टर आपको आना चाहिए। हम तीसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। तीसरे सवाल में हम आगे बिल्कुल आसान से है 3.3 पे आ गए हम। अमाउंट उसने आपको दे दी 2 लाख, ये अमाउंट है। और उसने क्या है कि इससे बांटने हैं 3:2:5, इससे बांट रहे हैं हमने। क्या बांट रहे हैं? इससे। बिल्कुल आसान से है, कोई और भी आ सकता है रेशो वाला। तो अब इन्हें प्लस करेंगे 3 + 2 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ए को आपने देना है 3/10 3/10 मल्टीप्लाई 2 लाख। हाँ जी, बी को कहना है जी जी जी, वो टाइम बड़ा लग जाएगा। क्लास पहुंचना है 5/10 2 लाख। ये आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना? मैं तो ना करूँ ना। ठीक है, वो कह रहे हैं इसके लास्ट वाला क्वेश्चन करा दें। लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। वो कहते हैं इसमें ABC A:B:C, वो कहता है 10:7:5, और वो कहता है मोर देन है 14। क्या है? मोर देन 14 है। बी और सी मोर देन 14 है। जब मोर बोले तो आपने लेस करना है। क्या करना है? लेस। और अगर लेस बोले तो आपने ऐड करना है। ज्यादा कह रहा है तो आपने माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसने आपको वैल्यू नहीं दी तो ए की जगह पहले आप रेशियो को प्लस करेंगे। हम 10 + 7 + 5 क्या हो गया? 22। अब ए मालूम करने के लिए 10/22 मल्टीप्लाई अमाउंट नहीं है, एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्स। बी 7/22 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सी 5/22 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हमारे पास अमाउंट नहीं है, यहाँ पर एक्स की जगह। अमाउंट मालूम करने के लिए हम इसे फॉर्मूला की यूज करेंगे। b - c बराबर है 14 के। b - c बराबर है 14 के। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 7x/22। 7x/ ये से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 5x/22। ये क्या आ गया? 14। ऐसे में आ गया 22, ये आ गया 7x - 5x, और ये 14। 7 से 5 के 2x/22, ये 14 नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा 2x 14 मल्टीप्लाई 22 x, ये 14 मल्टीप्लाई 22/2, तो x आएगा 154। यही आता है ना? ये तो आंसर याद हो गया 154। अब x की जगह लिखेंगे 154, यहाँ भी 154, यहाँ भी 154, तो आंसर आ जाएगा 10/22 मल्टीप्लाई 154। ए का आंसर आ गया। 7/22 मल्टीप्लाई 154, बी का आंसर आ गया। 5/22 मल्टीप्लाई 154। हाँ जी, लिखना है, हल करना। समझ आ गया? ठीक हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर से डिवाइड होकर 154 आया ना। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है ना? 3 सवाल हो गए? नहीं, 2 हुए। नहीं नहीं, ये आपने खुद कराया एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, 2 ही हुए। मैं 2 हुए भैया, आपने खुद कहा ये कर दे मुझे सवाल। उसके बाद वो आपको देता है 5.2 एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में वो आपको कहता है पीटीसीएल, आपने बिल मालूम करना है। पीटीसीएल उसका उसने आपको रेट भी दिए हुए हैं। उसने कहा 5 रुपीज है पर कॉल का। उसने WH आपको दे दिया है 4%, और उसने आपको FED दे दिया आपको 15%। ठीक है, समझ आ गया? और पहला उसने आपको सवाल दे दिया है कि भाई 530 कॉल दी हैं, 530 कॉल दी। सिंपल रूल है आपका, आपने पहले 530 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। 5 रुपए कॉल है ना, अमाउंट आ जाएगी। ये जो अमाउंट आएगी, ठीक है, हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 530 मल्टीप्लाई 5 0 15 25 26 2650। ठीक है, सही है। ठीक है, अब 2650 जो है ना, WH इस पे लेना है। 2650 पे इस पे लेना अमाउंट, इस पे लेना है कितना? 4%।
लेके यहाँ लिख देना है, फिर इसी अमाउंट पे लेना है आपने कितना 15%, और यहाँ पर आपने लिख देना, फिर इसे 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 ऐड करना है, तो आपका फिर से क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। कितने सवाल हो गए हैं, तीन हुए हैं, वो साकिब में कराया था एक्स्ट्रा। जल्दी करो, टाइम बड़ा शॉर्ट है भाई। अगला सवाल, बस बस कुछ नहीं होता, घड़ी 5 मिनट आगे बेटा, पूरे 10 मिनट पड़े हैं। 27 x की 3, 8 a माइनस 3, और ये -2 और 3, ये है 6.2। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, हम 27 के लेंगे एलसीएम, लेंगे जरा 3 9 जार और 3 3 जार और 3 1 जार, 8 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 x की 3 और 2 की पावर 3 a माइनस 3 माइनस 2 ओवर 3। ठीक हो गया, देखना ऐसा साहब आपके लिए कर रहे हैं, पावर पावर आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये 3 इन दोनों से कैंसिल और 3 इन दोनों से भी कैंसिल, तो 3x ओवर 2a, ये आ गया -2 रह गया ना ऊपर। अब 3 के ऊपर -2, x के ऊपर -2, 2 के ऊपर -2 और a के ऊपर -2, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आंसर भी ठीक है आपका। ठीक हो गया कितने सवाल हो गए हैं, 5 हो गए हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, बस मंजिल करीब ही है बेटा। 6.5, परेशान नहीं हुआ, कहते हैं मुश्किल वक्त गुजर जाता है। 6.5 लॉग वाला क्वेश्चन है, 2.38 मल्टीप्लाई 3.901 ओवर 4.83, ये उसने आपको दे दिया। ठीक है, वो कहता है लॉग वाला है, मालूम करें, किस तरीके से करें, लॉग से सॉल्व करें। लॉग का सिंपल रूल है, मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे प्लस, डिवाइड हो तो क्या करेंगे माइनस। लॉग 2.38 प्लस लॉग 3.901, नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस लॉग 4.83। ध्यान में रखें, नीचे अगर दो वैल्यू भी होती तो दोनों पर जाके क्या होती, माइनस ही होती। कुछ बच्चे नीचे को ऊपर जाके प्लस कर देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर जाके प्लस करते हैं, नीचे जितनी वैल्यू है सारी ऊपर जाके क्या होनी है, माइनस होनी है। इसका लॉग लेके यहाँ लिखें, इसका लॉग लेके यहाँ, इसका लॉग लेके यहाँ, प्लस माइनस करके आंसर जो आएगा उसके क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग लेना आता है, शेर दबा के लॉग। कितने सवाल हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। 7वां सवाल, मैट्रिक पास करके दुआ करना नमाज पढ़ के कि उस्ताद ने कितनी मेहनत की थी। 7.3 इंशाल्लाह। 7.3 का क्वेश्चन है हमारा ए बी, वो कहता है अर्थमेटिक मीन मालूम करें। क्या मालूम करें, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला एक ही है, a प्लस बी ओवर 2, a प्लस बी ओवर 2। उसने क्वेश्चन आपको दे दिया सिंपल सा, x माइनस 1 कोमा x प्लस 7। ठीक है, या फिर उसने आपको दे दिया -3 और 7, कुछ भी आपको दे सकता है। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b, तो a प्लस b ओवर 2 x माइनस 1। अब ये प्लस है, प्लस x प्लस 7, अगर ये माइनस होता तो माइनस दोनों से क्या होता, मल्टीप्लाई होता, लेकिन माइनस नहीं है ना, फॉर्मूला a प्लस b है। क्या है, a प्लस बी ओवर 2। अब क्या करेंगे, x में प्लस हुआ, ये 2x 7 से बन गए प्लस 6 ओवर 2, 2 कॉमन x प्लस 3 ओवर 2, 2 कॉमन है ना, और 2 से कट गया, x प्लस 3 आंसर आ गया। साकिब साहब क्लियर है, क्लियर, साकिब को सही नजर आ रहा है। ये क्या हमने -3a प्लस b ओवर 2 -3 प्लस 7 ओवर 2, तो ये आ गया 4 ओवर 2, ये क्या आंसर आ गया 2 हो गया। कितने साल हो गए हैं, आखिरी सवाल, और मोबाइल की बैटरी भी एंड होने वाली है। आखिरी सवाल बुक से नहीं करा रहा मैं, हाँ भाई पॉज करना जरा। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन वाला आप इसमें लेना, आप भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बताया सर देख लें, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ का फॉर्मूला है। कुछ जगह कॉम्प्लीमेंट की जगह ए डैश भी लिखा होता है, इसका मतलब माइनस ही होता है। आपको कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का मतलब तो पता ही होगा, यूनियन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन वैल्यूज। हम सपोज कर रहे हैं खुद ही से, ए की वैल्यू है 1 2 3
और बी की वैल्यू उसने आपको दे दी है 4, 5, 2 और 3, ठीक है, ये उसने आपको दे दी। और सी की वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं 0, 1, 2 से लेके 10 तक, ठीक है। पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर पहले ए की वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, इस तरह ही करना है बोर्ड में, यहाँ लिखना है यूनियन, फिर बी की वैल्यू लिखनी है 4, 5, 2 और 3। आपने ये करना है तरीका, समझ आ रही बात, ये तरीका करना है, गलत नहीं करना। वैल्यू लिखनी है, अब यहाँ पे लिखना है ए यूनियन बी, दोबारा लिखना है, ये लिखने के नंबर होते हैं गिवन नंबर। अब तरतीब दे देनी है सबको 1, 2, 3, 4 और 5, सबको कंबाइन करके लिख दिया, ठीक हो गया, सबको कंबाइन करके लिख दिया, ए यूनियन बी आ गया। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है आपको, ए यूनियन बी माइनस यू, माइनस यू। अब ए यूनियन बी की जगह वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5 माइनस, और ये वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जो सेम है उन्हें कट कर देना, जो सेम है उन्हें आपने कट कर देना है। देन बाकी जो रह गया 0, 6, 7, 8, 9 और 10, वो आपका आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आपका आ गया वन साइड। अब सेकंड साइड जब आपने लेनी है तो पहले आपको क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ए खत्म होगी, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले ए माइनस क्या करेंगे, यू करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, फिर यू की वैल्यू आप लिखेंगे 0, 1 से लेके 10 तक। अब 1, 2, 3 कट गया तो क्या रह गया 0, 4, 5, 6 से लेके 10 तक रह गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या आ गया, समझ आ रहा है ना, कट कर लोगे ना, समझिए कट करना है ना आगे, ठीक है। फिर हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम है, बी की वैल्यू लिखेंगे हम, बी की वैल्यू हमारे पास है 4, 5, 2 और 3, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे यू की वैल्यू, यू की वैल्यू हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 से लेके 10 तक। अब बताएं 4, 5, 2, 3 कट गया, बाकी क्या बच गया 0, 1, 6, 7, 8 से लेके 10 तक, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब इन दोनों आंसर्स को क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, 4, 5, 6 से लेके 10 तक, इंटरसेक्शन बी क्या है 0, 1, 6, 7 से लेके 10 तक। अब दोनों में कॉमन क्या है 6, 6, 7, 0, 6, 7, 8, 9 और 10, ये दोनों सेम हो गए तो मतलब आपका आंसर ठीक है, अगर सेम ना हो तो आपका आंसर गलत है। अच्छा तो ये 9 लिख देते हैं बेटा, क्या बात है 9, 9। तो क्लास 9 आर्ट्स वाले बच्चे अगर इसे कर लें, आर्ट्स वाले को तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। देखते हैं चरण बेस्ट टीचर सर्वकार विद, अल्लाह हाफिज।